नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पेपर मैनेजमेंट पैराडाइम्स फ्रॉम भगवद गीता। भगवद गीता में प्रबंधन के प्रतिरूप। यह एक को कैरिकुलर कोर्स है जो कि बीए, बीएससी व बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए एक अनिवार्य विषय है। इसमें सबसे पहली यूनिट है स्पिरिचुअलिटी इन बिजनेस एंड वर्क प्लेस, व्यवसाय व कार्यस्थल में आध्यात्म। और आज का टॉपिक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता एंड इट्स रेलिवेंस। भगवद गीता का परिचय व इसकी प्रासंगिकता। तो इसे हम समझते हैं। श्रीमद् गीता महाभारत का एक भाग है जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है, क्योंकि महाभारत को श्री वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया है और गीता महाभारत का ही एक भाग है, इसलिए गीता के लेखक या गीता के रचयिता भी वेदव्यास जी हैं। महाभारत के बारे में हम जानते हैं कि इसके दो प्रमुख पात्र हैं। एक है धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्हें हम कौरवों के नाम से जानते हैं, और पांडु के 5 पुत्र पांडव। कौरवों का पांडवों के प्रति शुरू से ही वैमनस्य का या शत्रुता का भाव रहता था, जिसके चलते कौरवों के द्वारा पांडवों को द्यूत यानी कि जुआ खेलने के लिए बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है और उन्हें छल से हरा दिया जाता है। और इसके फलस्वरूप पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पर जाना पड़ता है, यानी 14 वर्ष के लिए उनको जंगलों में छिप के रहना पड़ता है। तो जब 14 साल बाद पांडव वापस आते हैं और कौरवों से अपना राज्य मांगते हैं, तो कौरवों के द्वारा पांडवों को उनका राज्य लौटाने से मना कर दिया जाता है। यानी कौरव कहते हैं कि हम आपको आपका राज्य नहीं देंगे। इस पर पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध होता है और इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अध्याय है जिसका नाम भीष्म पर्व है, और गीता का अर्थ है भगवत के गीत यानी कि ईश्वर के गीत। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होता है और कुरुक्षेत्र आज के डेट में हरियाणा में स्थित है। यानी कि ये जो पूरी घटना घट रही है, गीता का ज्ञान है, यह रणभूमि में दिया जा रहा है। यह एक संवाद है जो कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में होता है। जब अर्जुन युद्ध में खड़े होते हैं और सामने कौरवों की सेना होती है, जिसमें वो ये देखते हैं कि उनके ही भाई हैं, उनके ताऊ हैं, उनके गुरु हैं, तो अर्जुन बहुत व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मोह में आ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अपने ही लोगों को मारने से क्या फायदा। और अर्जुन कहते हैं कि अपने लोगों को मार के अगर मैं राज्य प्राप्त कर भी लूंगा तो वो बेकार है, व्यर्थ है। इससे अच्छा तो मैं अपना राज्य छोड़ देता हूँ। और इस समस्या को लेकर के वो श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, जहाँ श्री कृष्ण भगवान के द्वारा उन्हें उपदेश दिया जाता है, जिसे हम गीता के नाम से जानते हैं। तो गीता के माध्यम से जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया गया है, वास्तविक उद्देश्य समझाया गया है। गीता के अंदर 18 अध्याय हैं व 700 श्लोक हैं। गीता का प्रस्थान त्रयी में एक अहम इसकी भूमिका है। प्रस्थान त्रयी का अर्थ है वेदांत दर्शन के आधार स्तंभ, यानी कि वेदांत दर्शन के प्रमुख जो ग्रंथ हैं 3, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। यहाँ में से ये कह सकते हैं कि गीता प्रस्थानत्रयी या वेदांत दर्शन के जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ है और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। गीता के ज्ञान में व्यक्ति को अपना घर छोड़ के सन्यासी बनने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि जीवन में ही रहते हुए जीवन का सामना करने की राह दिखाई गई है। इसके अंतर्गत शुद्ध दार्शनिक चिंतन है। दार्शनिक चिंतन का मतलब होता है जहां ऐसे प्रश्न होते हैं कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं इन्हें दार्शनिक प्रश्न कहते हैं। इस तरह के गूढ़ प्रश्न, गहरे प्रश्न, इनका उत्तर श्रीमद् गीता के द्वारा दिया गया है। और जब हम गीता की बात करते हैं तो हमने एक चित्र देखा है जिसमें रथ है और उसके आगे घोड़े होते हैं, 5 घोड़े जिनकी लगाम सारथी के हाथ में है। इस तरह का हमने चित्र देखा है जो कि एक हमें संदेश देता है, हमें यह समझाता है कि जिस प्रकार से रथ को घोड़े खींचते हैं,
और घोड़ों को नियंत्रित रखना जरूरी है और उसके लिए घोड़ों पर लगाम लगाई जाती है। लगाम को सारथी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और सारथी यात्री के कंट्रोल में होता है, तब रथ सही दिशा में चलता है। इसी प्रकार हमारे शरीर को विभिन्न इंद्रियां आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। इंद्रियों का मतलब है हमारे सेंस ऑर्गन्स, जैसे कि हमारी आंखें जिससे हम बाहर देखते हैं, हमारे कान जिससे हम बाहर सुनते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमारे शरीर को अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। इंद्रियों के ऊपर मन, तो इंद्रियों को मन के कंट्रोल में होना चाहिए और मन को बुद्धि के कंट्रोल में और बुद्धि को आत्मा के कंट्रोल में, तभी हम जो है एक सही जीवन जी सकते हैं। यह इसके माध्यम से संदेश दिया गया है। यह भी समझाया गया है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, सीमित अवधि के लिए मिला है, तो हमें इसे एक संतुलित तरह से जीना चाहिए। और इसके लिए दो मार्ग बताए गए हैं, सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य योग का मतलब यहाँ जो प्रधान तत्व है या जो मेन फोकस है वो ज्ञान पर है। ज्ञान से मतलब ये है कि हम जो भी अपने जीवन में व्यवहार करें या कर्म करें वो हम ज्ञान में रहते हुए करें। मतलब विवेक का अर्थ होता है सही और गलत के बीच का अंतर। हम किसी भी कार्य को करते समय यह सोचें कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमेशा ज्ञान में रहें और इस ज्ञान के द्वारा हम सही कर्म करेंगे, गलत नहीं करेंगे। जबकि कर्म योग का अर्थ कर्म से है, यहाँ पर कर्म को फोकस में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि हम जब अपना कर्म करें तो अपने कर्म को हमें अपना कर्तव्य समझ के करना है और उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हो सकता है कि हमें जो रिजल्ट मिले वो हमारी इच्छा के अनुसार हो और ये भी हो सकता है कि वो हमारे इच्छा के विपरीत हो, जो हमने सोचा था वैसा न हो। तो अगर फल हमें हमारी इच्छा के विपरीत मिलता है तो हमें दुखी नहीं होना है, बल्कि हर स्थिति में समान बने रहना है। यही कर्मयोग है। कर्मयोग मतलब अपनी तरफ से कर्म करते समय हमें बेस्ट बनना है, बेस्ट कर्म करना है और उसके जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम है, उसके बारे में हमें कोई चिंता नहीं करनी है। अपनी तरफ से सबसे अच्छे से अच्छा करना है। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता की प्रासंगिकता। यह एक चिरकालिक ग्रंथ है, कालजयी ग्रंथ है, जिसका अर्थ है कि इसकी उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता हर काल में, हर समय में है। जिसे हम कह सकते हैं कि जितना उपयोगी, जितना प्रासंगिक यह उस काल में था जब इसकी रचना की गई थी, लगभग आज से 5000 साल पहले, उतना ही प्रासंगिक, उतना ही उपयोगी ये आज के समय में भी है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करना सीख सकता है। नेतृत्व क्षमता के गुण इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं। कैसे असफलताओं का सामना किया जाए। आज के समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम असफलताओं का सामना नहीं कर पाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं, अपने आप को अकेलापन हमें महसूस होता है, उचित निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिप्रेशन, आत्महत्या, ये आजकल की आम समस्याएं हैं जिससे लोग ग्रसित हैं। तो गीता के माध्यम से जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताया गया है और कैसे हमारे जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याएं और उनको हम कैसे उनका सामना कर सकते हैं और किस प्रकार से एक संतुलित जीवन जी सकते हैं, यह गीता के माध्यम से बताया गया है। गीता में हम इन संदेशों को ग्रहण कर सकते हैं। तो आज हमने श्रीमद् भगवत गीता का एक परिचय प्राप्त किया और यह जाना कि यह किस प्रकार से एक उपयोगी ग्रंथ है हमारे लिए, हम इससे क्या कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद।